हरियाणा के लोगों को दिल्ली की तरफ भागना पड़ता है। हरियाणा सरकार को बजट लगाना चाहिए और जो व्यर्थ के खर्चे हैं उनसे परहेज करना चाहिए। दूसरी लहर के अंदर जब प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हुई थी, उस समय प्रधानमंत्री जी को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी आने वाली है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराना केंद्र सरकार का काम है। अरविंद जी ने निवेदन किया था कि आप ऑक्सीजन प्लांट्स को सेना के हवाले करो। 15 अप्रैल से लेके 7 मई तक का समय था, जो हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा या यूपी से दिल्ली, दिल्ली से यूपी मरीज भागते रहे, परंतु ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे देश के अंदर बेडों की शॉर्टेज हो गई। हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन थी नहीं, बेड होने के बावजूद भी लोग हॉस्पिटल में पेशेंट दाखिल नहीं कर पा रहे। नमस्कार। हरियाणा के सभी बॉर्डरों पे लगभग 8 महीने से ऊपर से किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं। भारत सरकार और हरियाणा सरकार अभी किसानों से बात नहीं कर रही है। 600 से ऊपर किसान शहादत दे चुके हैं। आज तक प्रधानमंत्री ने या मुख्यमंत्री ने एक शब्द इस विषय के अंदर नहीं बोला है। उल्टा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया। भारत सरकार ने 26 जनवरी के दिन लाल किले पे तिरंगे से छेड़छाड़ करवा के जो एक षड्यंत्र रचा और किसानों को बदनाम करके देशद्रोही की संज्ञा देने के लिए जो काम किया, आज उसी तिरंगे का सहारा लेके ये बीजेपी गांव में घुसने की कोशिश कर रही है। परंतु इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी चेहरा देख चुकी है। इस मानसून सत्र के अंदर भी जो पर्यावरण बिल भारत सरकार लेकर आई, उसमें पराली जलाने पे किसान को 2 साल की कैद का प्रावधान किया है। आम आदमी पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ थी। संसद में पुरजोर प्रयास हमने किया कि इन तीनों काले कानूनों को रद्द करने के लिए चर्चा हो। पूरा मानसून सत्र इस बात पे चला गया, परंतु सरकार ने उसमें एक नहीं सुनी। जब जब हम बोले, टेलीविज़न के कैमरे ऑफ किए, माइक ऑफ किए, ताकि ऐसा दिखाया कि जैसे किसान के नाम से सरकार को नफरत हो। आम आदमी पार्टी ने तय किया है 12 सितंबर को पूरे हरियाणा की 90 विधानसभाओं के अंदर किसान मजदूर खेत बचाओ जन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वो जन यात्रा 8 दिन तक चलेगी और हरियाणा के 22 जिलों में और 90 विधानसभाओं में जाएगी। इस गूंगी बहरी सोई हुई सरकार को उठाने का प्रयत्न करेगी कि किसानों की आवाज़ को सुनो और किस प्रकार देश के 60% आबादी की अनदेखी अपने अडानी और अंबानी जैसे 2 मित्रों के लिए आप ना करो। ये देश की जनता का अपमान है, ये देश के अन्नदाता का अपमान है। हरियाणा के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अगर मैं जुलाई के बेरोजगारी के इंडेक्स को देखता हूँ, 2021 के अंदर हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पे आ गया। 2020 में दूसरे पायदान पे था, 2021 में पहले पायदान पे आके 22.5% हरियाणा के पढ़े लिखे युवक बेरोजगार हैं, 28%। और यानी कि लगभग हर तीसरा चौथा नौजवान बेरोजगार है। ऐसी स्थिति के अंदर हरियाणा का कुछ नौजवान गुनाह के रास्ते के ऊपर चल पड़ा है और गुनाह के रास्ते पे चलने के लिए मजबूर हो गया है। आम आदमी पार्टी इस बात के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री से ये अपील करती है कि यहाँ पे नए उद्योग लगवाए जाएं। व्यापार डूबने की कगार पे आ चुका है। पिछले 6 साल के अंदर एक नया उद्योग आया नहीं, उल्टा कुछ प्रतिष्ठित उद्योग हरियाणा से गए हैं। कानून व्यवस्था खराब होने की वजह से गए हैं। कई बार व्यापारियों को यहाँ से पलायन की बात सोचनी पड़ी है। कानून व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री, हरियाणा का उप मुख्यमंत्री, सभी विधायक, सांसद और मंत्री डरते हैं अपने गृह क्षेत्र के अंदर फंक्शन करते हुए कि जनता कोई ऐसी बात ना करे। ऐसी स्थिति बहुत दिक्कत का विषय रहती है।
छात्रों की मैं बात करूं तो 28 बार खट्टर साहब के राज के अंदर पेपर लीक हो चुका है। और मैं सीधा सीधा कहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी जब सेटिंग बिगड़ती है तो उसको पेपर लीक का संज्ञान दे दिया जाता है, अन्यथा ये पेपर हरियाणा के अंदर बिक रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हरियाणा सरकार कर रही है। कल हरियाणा सरकार ने हरियाणा विधानसभा में पत्रकारों के घुसने पर रोक लगा दी है। क्या वो छुपाना चाहते हैं? क्या ये अपने घोटाले छुपाना चाहते हैं? क्या ये किसानों की समस्याओं का जो विधानसभा में उठे उसको बाहर नहीं आने दे रहे? किस प्रकार की आपात स्थिति जैसा माहौल हरियाणा के अंदर कर दिया है। कानून व्यवस्था की मैं बात करूं, महिलाएं शाम को 6 बजे के बाद घर से निकलती हुई हरियाणा में डर रही हैं, वो पहुंच नहीं पाती हैं। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि दिल्ली मॉडल को हम हरियाणा के अंदर लाएंगे। खट्टर साहब, बीजेपी जेजेपी की सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है। पूरी जनता का विश्वास नहीं खोया, जनता को मन में इनके लिए नफरत पैदा हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने जो शिक्षा के अंदर, चिकित्सा के अंदर, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति दिल्ली के अंदर की है, उस सारे मॉडल को हम करप्शन फ्री इन्वायरमेंट को हरियाणा के अंदर लाएंगे। हमने तय किया ग्राम पंचायत के, ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के, नगरीय निकायों के और विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, अपनी सिंबल पे लड़ेंगे। कोई क्वेश्चन? अभी एक हिसार का टेम्परेरी ऑक्सीजन हॉस्पिटल बना था जो कि बंद हो गया, तकरीबन 28 करोड़ के खर्चे बना होता, शायद बंद भी होगा। अब मुझे पता है कि उसका बहुत बुरा हाल भी हुआ और उसी समय के अंदर वो बरसात में भी ढह गया था। तो सरकार क्या ऐसी चीज़ ना करके क्या सिविल हॉस्पिटल को अच्छा मॉडिफाई किया जा सकता है? सिविल हॉस्पिटल बना जाए। देखिए, हरियाणा सरकार को मैं भारत सरकार को भी कह चुका हूँ और हरियाणा सरकार को भी मैं आगाह कर चुका हूँ कि हमें हेल्थ पे बजट बढ़ाना पड़ेगा। कोविड की जो दूसरी महामारी वेव आई थी, उसमें लोग जगह जगह एक दूसरे शहर से एक दूसरे प्रांत में मरीजों को लेकर घूमते रहे, परंतु लोगों को बेड नहीं मिले थे। अब तीसरी वेव कभी भी आ सकती है। कम से कम हमें कोविड से सबक लेना चाहिए और हेल्थ का बजट बढ़ाना चाहिए। सारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा 13% बजट हेल्थ के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट लगाती है, भारत सरकार 2.5% बजट लगाती है और हरियाणा सरकार भी अपना बजट पूरा नहीं लगा पा रही है। हरियाणा के अंदर प्राथमिक जो हॉस्पिटल हैं और या डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हैं, बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं। जान बचाने के लिए आज भी हरियाणा के लोगों को दिल्ली की तरफ भागना पड़ता है। हरियाणा सरकार को बजट लगाना चाहिए और जो व्यर्थ के खर्चे हैं उनसे परहेज करना चाहिए। दूसरी लहर में दिल्ली के लोग हरियाणा की तरफ भी आए हैं। दूसरी लहर के अंदर जब प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हुई थी, उस समय प्रधानमंत्री जी को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी आने वाली है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराना केंद्र सरकार का काम है। अरविंद जी ने निवेदन किया था कि आप ऑक्सीजन प्लांट्स को सेना के हवाले करो ताकि ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग ना हो और लोगों को ऑक्सीजन मिले। उस समय अरविंद जी का थोड़ा सा इन्होंने मजाक उड़ाया था, प्रोटोकॉल का बहाना लेके कहा था कि प्रधानमंत्री जी की मीटिंग को लीक क्यों कर दिया, परंतु उसके ठीक 15 दिन के बाद पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे थे। और वही 15 अप्रैल से लेके 7 मई तक का समय था जो हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा या यूपी से दिल्ली, दिल्ली से यूपी मरीज भागते रहे, परंतु ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे देश के अंदर बेडों की शॉर्टेज हो गई। हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन थी नहीं, बेड होने के बावजूद भी लोग हॉस्पिटल में पेशेंट दाखिल नहीं कर पा रहे थे। 12 सितंबर से वो क्या स्टार्ट होगा जी? 12 सितंबर से पूरे जिले में पूरे हरियाणा की 90 विधानसभाओं में हम किसान, अभी दे देंगे आपको, भिजवा देंगे, एक किसान मजदूर व खेत बचाओ जन यात्रा शुरू कर रहे हैं।
इस गूंगी बहरी कुंभकरी नींद में सोई हुई सरकार को उठाने के लिए। तो उसमें क्या रहेगा कि एक जगह इकट्ठे होकर कोई मेमोरेंडम लिया जाएगा या क्या कोई नहीं, यात्रा? हम लगातार वो 8 दिन यात्रा चलेगी, ठीक है, कहीं पैदल भी चलेंगे। उसका ये तय कर लेना हमें कि कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ ख़त्म करेंगे, परंतु ये तय कि वो 90 के 90 विधानसभाओं के अंदर से गुजरेगी। जहाँ जहाँ शहर हैं वहाँ शायद हम पैदल भी चलें और बाकी गाड़ियों में चलेंगे। जगह जगह सभाओं को संबोधित किया जाएगा, जगह जगह स्वागत द्वार बनेंगे। इसमें अरविंद जी भी आ सकते मैं हैं, अरविंद जी नहीं आएंगे। आपके उसमें रहेंगे? जी, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता जी आएंगे।